नाजरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। आज बतारीख 15 सितंबर बरोज़ इतवार को TPCC जनरल सेक्रेटरी फ़िरोज़ ख़ान और TPCC के सेक्रेटरी राशिद ख़ान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से ख़ुसूसी खिताब करते हुए जैनूर फ़िरक़ावाराना फ़सादात पर बातचीत की और डी का दौरा किया। इन्होंने यकीन दिलाया कि फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी और मुलविस अफराद को सज़ा दी जाएगी, नुक़सानात का मुआवजा भी अदा किया जाएगा। फ़िरोज़ ख़ान, जो कि पहले दिन से ही आला हुकाम के साथ राब्ते में है, और कहा कि हम आवाम की हिमायत जारी रखेंगे और कहा कि जितने भी मुतासरीन हैं उनको जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पर भी ज़रूर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज फ़िरोज़ ख़ान साहब की ज़ेर सदारत में हमने एक दरख्वास्तनामा पेश किया DGP साहब के साथ, और ये दरख्वास्तनामे में जैनूर मंडल में जो दंगे फिसाद हुए उसकी तफसीली बयान की। और अहम ये चीज है कि दंगे हुए और दंगों में जो लोग मुलविस है उनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए। उनके ऊपर FIR दर्ज हुए, बस साथ ही साथ जो बेकसूर लोग हैं जिनके दुकानों को जला दिया गया, मसाजिदों की बेहरमती हुई, उनके गाड़ियों को जला दिया गया, तब वो ताराज कर दिया, वो मासूम लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज हुआ। तो हम DGP साहब से गुजारिश करें कि अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कीजिए और जो बेकसूर है उन लोगों के ऊपर जो FIR रजिस्टर्ड हुआ उसको नल एंड वॉइड कीजिए, क्योंकि इंसाफ कायम करना जरूरी है। तो ये TRS की हुकूमत नहीं है, ये BJP की हुकूमत नहीं है, ये कांग्रेस की हुकूमत है, ये रेवंत अन्ना की हुकूमत है। और हमारे क़यादत में किसी बेकसूर के ऊपर FIR नहीं रजिस्टर्ड हो सकता। हम इंसाफ का मुतालबा करते हुए, इंसाफ की दुआई देते हुए यहाँ हम रुजू हुए DGP साहब, और DGP साहब ने हमको अच्छी तरीके से तयक़ुन दिया कि वो बेहतरीन तरीके से तहकीकात कर रहे, और जो बेकसूर लोग के ऊपर अगर से FIR रजिस्टर हुआ तो उसको नल एंड वॉइड करने वाले हैं। और याद रखिए कि आपके दिल में जितनी आग है, बेचैनी है, उतनी आग और बेचैनी हमारे दिलों में भी है। तो हमारे मसाजिदों के ऊपर हमला किया गया, हमारे कुरान मस्जिद की बेहरमती की गई, मेंबर रसूल के ऊपर हमला किया गया, गरीब मुसलमानों की दुकानों को जला दिया गया, घरों को जला दिया गया, गाड़ियों को जला दिया। ये जो तकलीफ है हमारे दिल में भी है, और कांग्रेस के कायदीन खामोश नहीं बैठने वाले। TRS की हुकूमत रहने दो, किसकी भी हुकूमत रहने दो, हम हक का मुतालबा तो करते आएंगे, हक की बात को बुलंद करते हुए आएंगे। और याद रखिए, हम आपको फिर तयकीन देते हैं कि कांग्रेस जमात सख्त खिलाफ है नफरत के बाजार से। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे। तो याद रखिए, आप सोचेंगे या गफलत के कोई शिकार हो जाएंगे आप कि नहीं कांग्रेस की क़यादत है तो कांग्रेस के जो मुस्लिम कायदीन है वो खामोश बैठेंगे, ऐसा नहीं है। हम हक का मुतालबा जरूर करते हुए आए थे, करते हुए आए हैं, और आगे मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। और हमारे पूरा भरोसा हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट पे कि जो बेकसूर हुए उनको इंसाफ दिलाएंगे, जो कसूरवार है उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, अमन और सुकून कायम करेंगे। क्योंकि हमारा अहम मकसद है कि गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना। गणेश चतुर्थी का माहौल है, अब इसके बाद मिलादुन नबी का माहौल है, तो हमारा फर्ज बनता हम यहाँ के मुकाबले गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना है। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि ये मौजू को संजीदगी तरीके से लीजिए और अफवाहों के ऊपर भरोसा ना कीजिए, बयानबाजी मत कीजिए, और पूरा भरोसा कीजिए रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर और हमारे तेलंगाना की पुलिस पे। हम अमन और सुकून कायम करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे मुस्तकबिल में जैनूर मंडल में अमन और सुकून से आदिवासी मुसलमान भाई मिलकर गुजारा करेंगे। और यही हम तवक्कुआत कर लेते हुए आपसे गुजारिश करते हैं कि पूरा भरोसा कीजिए कांग्रेस के ऊपर और हमारे तेलंगाना पुलिस पे। और मैं फ़िरोज़ ख़ान का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि दर्द है, फिक्र है, जो जैनूर वालों से बराबर राब्ते में थे। जब से दंगे फिसाद छिड़ गए थे, जब से लेके अब तक बराबर राब्ते में,
आज हम आए, इनकी जेर सदारत में एक दरखास्तनामा पेश किया और हमें अच्छी तरह से पता है, 100% पता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, खुदा। मैं अजीम खान अज्जुलाला जैनूर एमपीटीसी एक्स एमपीटीसी आज फिरोज खान साहब के साथ मिलके डीजीपी महेश भागवत साहब के पास जो आने का मकसद है हमारा, जैनूर के अंदर जो 4 तारीख के दिन जो इंसिडेंट हुआ, जो दंगा जैनूर के अंदर 4 तारीख को हुआ, उसके ताल्लुक से डीजीपी महेश भागवत साहब से हमारी मुलाकात हुई। जैनूर के जो हालात है उसके बारे में डीजीपी साहब को हमने पूरा तफसील से बताया है और उनसे हमने इंसाफ की मांग की है। जैनूर के जो हालात है, प्री प्लान किया गया एक इशू है जैनूर का, जो कि आदिवासी लेडी है, हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। उसके साथ जो बुरा हुआ हमको भी वो तकलीफ है, लेकिन इसमें गांव के जो बेकसूर लोग हैं, जो बेकसूर आवाम है जैनूर की, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, जो आदिवासी लोगों को चढ़ाकर उनको यूज करते हुए दूसरे जो लोग हैं, जो भी दूसरे पार्टियों के लोग हैं, जो शरपसंद लोग हैं, वो लोगों ने ये प्री प्लान करके मार्केट बंद करा के इसके अंदर डीएसपी जो सदैया साहब है, एसपी है आसिफाबाद के, उनका भी हाथ है। उन्होंने एक दिन पहले जैनूर की मार्केट को बंद करने का ऐलान किया था। दूसरे दिन जब जैनूर मार्केट बंद हुई तो हमको किसी को मार्केट में आने की इजाजत नहीं थी। पूरी मार्केट पुलिस के अंडर में थी। जब पुलिस के अंडर में मार्केट थी तो पुलिस का ये फर्ज बनता था कि मार्केट की हिफाजत करे, हमारे मस्जिदों की हिफाजत करे, हमारे जो इबादत गाह है उसकी हिफाजत करे, हमारे घरों की हिफाजत करे। जैनूर के अंदर 3 तारीख के दिन पुलिस बंद बोलने के बाद 4 तारीख के दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे लोगों को मार्केट से हमारे बाहर करके पुलिस साथ में रह के मार्केट को जलाया गया, मार्केट को लूटा गया, हर दुकानों को लूटा गया, मस्जिदों में बेहुरमती की गई कुरान शरीफों की। 4-5 मस्जिदों को, जैनूर की जमा मस्जिद, बिलाल मस्जिद, उमर मस्जिद, मस्जिद फारूक, नूर मस्जिद, ये पूरे 4-5 मस्जिदों में अफरा तफरी की गई, बेहुरमती की गई। उसके बाद दूसरी बात, हमारे ही दुकान टूटे, हमारे ही दुकान जले, हमारे ही दुकान लूटे, हमारे ही घर टूटे, हम लोग लूट गए, हमारी इबादत गाह पूरी तहस नहस हो गई। उसके बाद हमारे ही नौजवानों पर केस करके जेल को भेजा जा रहा है। इसी के लिए महेश भागवत जी से मिलने के लिए हम लोग आए थे। जैनूर के हालात उनको पूरे तफसील से बताई गई। जो कि जैनूर के अंदर एक्यूज है कनका यादव राव, उसको आश्वासन दिया है डीजीपी साहब ने, उसको हमने अरेस्ट करके जेल को भेजा है। और हमको पुलिस के ऊपर, डीजीपी साहब के ऊपर, आईजी साहब के ऊपर पूरा भरोसा है, वो लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और यही इरादे से हम लोग आए थे। हम फिरोज खान साहब के काफी शुक्रगुजार है, हमारे रशीद खान साहब के काफी शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमको यहाँ तक आने का मौका दिया, हमारे साथ आए। कौम का दर्द इनके अंदर है, जब तो इन्होंने हमको यहाँ लाकर 2 दिन यहाँ पर संभाल कर हमारे साथ आके हमारे दर्द को बयान किया। और हम उम्मीद करते हैं कि फिरोज खान साहब, रशीद खान साहब रेवंत रेड्डी साहब के कान पे यह बात डालेंगे और रेवंत रेड्डी साहब को साथ में लेकर जैनूर के पूरे जायजा हालात पूरा बताएंगे। और हमारे लोगों के साथ, हमारे दुकानों के साथ, मकानों के साथ, मस्जिद के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमको इंसाफ दिलाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। खुदा।